उत्तर प्रदेश में इस वक्त शिक्षा मित्रों की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा दयनीय बनी हुई है। शिक्षा मित्र अवसाद में आकर मौत की घाट उतर रहे हैं लगातार, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सरकार इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। लेकिन ऐसे में शिक्षा मित्रों का ये मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार शिक्षा मित्रों के हित के लिए कह रही है, तो उन्हें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ही उनके लिए कुछ अच्छा किया जाएगा शिक्षा मित्रों के लिए। शिक्षा मित्र संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं, शासन प्रशासन से मुलाकातें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का हल कर दिया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जैसे उपचुनाव खत्म होंगे समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान जिस हिसाब से सत्ता पार्टी की तरफ से जवाब दिए गए हैं, जब विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े किए, तो इन सारे जवाबों से जो शिक्षा मित्र वो काफी ज्यादा निराश हैं। उनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर सरकार करना क्या चाह रही। एक तरफ सरकार शिक्षा मित्रों से कहती है कि उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा, दूसरी तरफ सदन में दूसरी तरह की बातें होती है, तो इस वजह से शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान है, काफी ज्यादा हताश है। लेकिन शिक्षा मित्रों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी है कि शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि जो सत्ता पार्टी वादे करती है उनको निभाती जरूर है। इसी उम्मीद के साथ शिक्षा मित्र कह रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल जरूर होगा। फिलहाल इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की महिला शिक्षक संघ की ब्लॉक अध्यक्ष स्नेहलता राय से, तो उनका इन सारी चीजों पे क्या कुछ कहना था आप भी सुनिए। स्नेहलता जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। स्नेहलता जी, जैसा कि देखने को मिला कि शिक्षा मित्रों के लिए कहा गया था कि उपचुनाव के बाद समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन आपने भी देखा उपचुनाव बीते हुए कितना वक्त हो गया और उपचुनाव में देखने को मिला कि शिक्षा मित्रों ने पूरा भारतीय जनता पार्टी का साथ भी दिया है, लेकिन फिर भी उनकी समस्याओं का अभी तक हल नहीं किया गया। जिसके बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला और शीतकालीन सत्र के दौरान ही विपक्ष के द्वारा तमाम सवाल खड़े किए गए शिक्षा मित्रों को लेकर, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कोई सटीक जवाब नहीं मिला, जिससे शिक्षा मित्रों में निराशा देखने को मिल रही है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या ये रवैया सही है सरकार का शिक्षा मित्रों को लेकर? नहीं, ये तो इसका शिक्षा मित्रों के लिए सरकार को सही समस्या का हल निकालना चाहिए, क्योंकि जो इतने दिन अपनी सेवा दे चुका है जी शिक्षा क्षेत्र में जी, उसकी समस्या का समुचित हल न निकलने पर उनका मनोबल गिरेगा, बल्कि और शिक्षकों का भी सरकार के प्रति विश्वसनीयता तो कम थोड़ी होने लगेगी ना, हो जाएगी कि नहीं, फिर ये कहते हैं तो उस पे संज्ञान नहीं लेते हैं। तो इसका सरकार को समुचित हल निकालना चाहिए और हम लोग अपने संगठन के माध्यम से भी प्रयास करेंगे कि नहीं, हम अपने शिक्षा मित्रों को भी न्याय दिलाएं। जी, जैसा कि आपने कहा कि संगठन के द्वारा प्रयास किया जाएगा, आपको भी अवगत होगा तमाम संगठन है शिक्षा मित्रों के, और जितने भी संगठन है सबके पदाधिकारी पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अब तो ये भी देखने को मिला है जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल किया जाए, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ इन समस्याओं का हल करने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे और इससे शिक्षा मित्रों में निराशा जो है वो पैदा हो रही है। और शिक्षा मित्रों का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर सरकार इस बार भी इनकी समस्याओं का हल नहीं करती है तो 2027 का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, वो काफी भारी पड़ने वाला है। तो इस पर आप क्या सोच रही हैं? नहीं मैम, हम इस पे सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कराना चाहेंगे शिक्षा मित्रों की तरफ कि उसको अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि अगर नहीं लेंगे तो भाई उसका तो जाहिर सी बात है कि विपरीत प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सरकार, मुझे विश्वास है कि योगी जी जरूर इस पे उसको संज्ञान में लेंगे और उचित हल निकालेंगे, क्योंकि अक्सर वो समस्याओं को कहते हैं तो छोड़ते नहीं है, यूं ही ये सरकार का रहा है रवैया अब तक, लेकिन जाने क्यों ऐसा हो रहा है। और हो सकता है कुछ कारणों से, कतिपय कारणों से ये समस्या लंबित पड़ी हो, लेकिन पूरी तरह से हम लोग चाहेंगे सरकार का ध्यान इधर शिक्षा मित्रों की तरफ आकृष्ट कराएंगे और मुझे विश्वास है कि योगी जी इसका हल अवश्य निकालेंगे। जी, स्नेहलता जी, ये जो वक्त है शिक्षा मित्रों के लिए काफी ज्यादा कठिन वक्त है। आर्थिक तंगी से सभी शिक्षा मित्र जूझ रहे हैं और काफी शिक्षा मित्र अवसाद में आकर मौत के घाट पे उतर रहे हैं। तो ऐसे में आप शिक्षा मित्र साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये वक्त बहुत ही कठिन बीत रहा है उनके लिए? बिल्कुल मैम, मैं यही अपील करूंगी अपने साथी शिक्षा मित्र साथियों से कि धैर्य से काम लें, उसमें किसी भी समस्या के आने पर धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखा जाएगा और विश्वास है कि हमारे मित्रों, शिक्षा मित्र भाइयों या बहनों को भी उचित न्याय मिलेगा सरकार से, निराशा नहीं हाथ आएगी, ऐसा मेरा मानना है। जी, स्नेहलता जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। Thank you, ma'am.